फ्रेंच वॉच मेकर पीरे लेनियर ने हाल ही में भारतीय बाजार में कदम रखा है और पहले साल ही 10 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। कंपनी के फाउंडर और सीईओ पीरे बर्गन का कहना है कि कंपनी अब वॉच इंडस्ट्री का भविष्य है। पीरे लैनियर की घड़ियां 15,000 से 40,000 रुपए की रेंज में उपलब्ध हैं और जस्ट इन टाइम के साथ साझेदारी में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे 10 शहरों के करीब 60 से 62 स्टोर्स पर इनकी बिक्री हो रही है। बात करते हैं भारत में वॉच इंडस्ट्री यानी घड़ी उद्योग की कहानी की, जो कई दशक पुरानी है। 1960 के दशक में देश में घड़ी निर्माण की शुरुआत हुई, जब हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी एचएमटी ने 1961 में जापान की सिटीजन कंपनी के साथ सहयोग करके बेंगलुरु में अपनी पहली यूनिट स्थापित की। एचएमटी भारत की पहली वॉच कंपनी बनी और जनता और पायलट जैसे मॉडल्स के साथ आम आदमी की कलाई पर घड़ी बांधने का सपना साकार किया। 1970 और 1980 के दशक में एचएमटी देश की सबसे बड़ी वॉच सप्लायर थी। उसने ऑटोमेटिक डे डेट वॉच, क्वार्ट्ज वॉच और यहां तक कि ब्रेल वॉच भी लॉन्च की। उस समय एचएमटी की बाजार हिस्सेदारी 90% तक पहुंच गई थी और घड़ी पहनना स्टेटस का प्रतीक माना जाता था। लेकिन 1990 के बाद उदारीकरण के साथ विदेशी कंपनियां आईं और क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी की चुनौती के कारण एचएमटी का पतन शुरू हुआ। 2016 में एचएमटी की वॉच डिवीजन बंद हो गई। इसी दौरान 1984 में टाटा ग्रुप और टिडको के ज्वाइंट वेंचर के रूप में टाइटन कंपनी ने बाजार में प्रवेश किया। टाइटन ने क्वार्ट्ज वॉच को फैशन एक्सेसरी का रूप दिया और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। टाइटन के सोनाटा ब्रांड के तहत सस्ती घड़ियां और फास्ट ट्रैक के तहत युवा वर्ग के लिए स्टाइलिश मॉडल लॉन्च किए गए। टाइटन ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह बदल दिया। आज टाइटन भारत की वॉच इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। इस साल टाइटन की बाजार हिस्सेदारी करीब 18 से 25% के बीच बताई जाती है और ये दुनिया की प्रमुख वॉच कंपनियों में शामिल है। पिछले साल टाइटन की वॉचेज एंड वियरेबल्स डिवीजन का कुल रेवेन्यू 4,576 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 17% ज्यादा था। कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 तक वॉच बिजनेस $1 बिलियन यानी करीब 8,400 करोड़ रुपए का हो जाए और 2030 तक ये $2 बिलियन पहुंच जाए। टाइटन प्रीमियमाइजेशन पर जोर दे रही है और इंडिया को स्विस मिनिमलिज्म और जापानी प्रिसीजन के साथ तीसरा ग्लोबल फोर्स बनाने का सपना देख रही है। भारत का घड़ी बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इस मार्केट का आकार करीब $4.62 बिलियन यानी लगभग 38,800 करोड़ रुपए है। ये 2031 तक $7.52 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि सालाना 10.23% की दर से बढ़ेगा। कुछ और रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में ये बाजार $6.7 बिलियन का था, जिसके 2034 तक $10.4 बिलियन का हो जाने की उम्मीद है। इस वृद्धि के पीछे मध्यम वर्ग की बढ़ती आय, युवाओं की फैशन सेंस और स्मार्ट वॉच की पॉपुलैरिटी मुख्य कारण है। इसके बावजूद पारंपरिक एनालॉग और क्वार्ट्ज वॉचेस का अभी भी बाजार में बड़ा हिस्सा है। पिछले साल क्वार्ट्ज और एनालॉग सेगमेंट की हिस्सेदारी करीब 56.45% थी, लेकिन स्मार्ट वॉच सेगमेंट सबसे तेज बढ़ रहा है और ये 8.78% की सीएजीआर से आगे बढ़ने की उम्मीद है। सरकार की पीएलआई स्कीम के तहत वेरेबल कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो रही है। इससे न केवल घरेलू बाजार बल्कि घड़ियों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल तक इंडियन वेरेबल्स ग्लोबल मार्केट शेयर का 8 से 10% हासिल कर सकते हैं। भारत में टाइटन के अलावा कैसियो, टाइमेक्स और कई स्मार्ट वॉच ब्रांड्स प्रमुख हैं। कैसियो इंडिया ने डिजिटल और एनालॉग दोनों सेगमेंट्स में मजबूत पकड़ बनाई है। टाइमेक्स ग्रुप भी भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। स्मार्ट वॉच में फायरबोल्ट, नॉइज और बोएट्स जैसे इंडियन ब्रांड्स हावी हैं। इन ब्रांड्स ने सस्ती कीमत पर हेल्थ ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और फिटनेस फीचर्स वाली घड़ियां पेश की हैं। पिछले साल इन ब्रांड्स ने स्मार्ट वॉच यूनिट्स का बड़ा हिस्सा हासिल किया। नॉइज कई क्वार्टर से 34% तक मार्केट शेयर के साथ लीड कर रहा है, जबकि बोएट और फायरबोल्ट भी मजबूत स्थिति में है। टाइटन और फास्ट ट्रैक भी स्मार्ट वॉच मार्केट में एक्टिव हैं।
लेकिन ये कंपनी अब प्रीमियम एनालॉग और लग्जरी सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है। इन लोकल ब्रांड्स की सफलता ने दिखाया कि कम कीमत और अच्छे फीचर्स के साथ इंडियन कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। विदेशी ब्रांड्स के टाई-अप्स ने भी भारत के घड़ी बाजार को नया रूप दिया है। टाइटन की हेलियस चेन अब लग्जरी और प्रीमियम वॉचेस का बड़ा प्लेटफॉर्म है। हेलियस लक्स के जरिए 40 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत पहुंच रहे हैं। 2024 में हार्वेलिन, 2023 में बेल एंड रोस और 2026 में ब्रिस्टस जैसी कंपनियां यहां आईं। इटली के यूबोट, जर्मनी के अलेक्जेंडर शरोकॉफ और स्विस ब्रांड ऑगस्ट रेमंड भी हेलियस लक्स के जरिए अब भारत में उपलब्ध हैं। एथोस भी लग्जरी वॉच रिटेल में मजबूत है। स्विस वॉच एक्सपोर्ट्स भारत में 2024 में 273 मिलियन स्विस फ्रैंक के बराबर पहुंच गया, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। पिछले साल भी ये बढ़ोतरी जारी रही और अब इंडिया स्विस वॉचेस का 21वां सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट और ताज़ा इंडिया ईयू एफटीए के तहत स्विस वॉचेस पर ड्यूटी घटकर 15.71% रह गई है। इससे लग्जरी सेगमेंट 11 से 12% सालाना बढ़ रहा है। कंज्यूमर अब 1 लाख रुपए से ज्यादा की घड़ियां भी खरीदने को तैयार हैं। पीरे लैनियर का भारत में प्रवेश इसी ट्रेंड का हिस्सा है। ये कंपनी किफायती प्रीमियम सेगमेंट में उतरी है, जहां युवा ग्राहक ब्रांडेड घड़ियां खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत महंगी भी नहीं। कंपनी का 30% रेवेन्यू ब्रांड बिल्डिंग और रिटेल एक्सटेंशन पर खर्च होगा। ऐसे में कई और विदेशी ब्रांड्स जैसे फॉसिल, सीको, सिटीजन और स्वेच ग्रुप भी भारत पर नजर बनाए हुए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इस मार्केट को बढ़ावा दिया है, जहां लोग आसानी से घड़ियों का कंपैरिजन और शॉपिंग एक साथ कर रहे हैं। भविष्य में भारत की वॉच इंडस्ट्री और तेज रफ्तार पकड़ेगी। बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम, जेन ज़ेड की डिजिटल स्मार्टनेस और प्रीमियमाइजेशन की लहर इसे 2030 तक $10 बिलियन के मार्केट के साइज तक पहुंचा सकती है। स्मार्ट वॉच के साथ साथ मैकेनिकल और लग्जरी वॉचेस की मांग भी बढ़ेगी। प्री ओन्ड लग्जरी वॉच मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की नीतियां स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिससे इनका निर्यात भी बढ़ने की संभावना है। भारतीय उपभोक्ता अब घड़ी को सिर्फ समय बताने का साधन नहीं, बल्कि स्टेटस, स्टाइल और टेक्नोलॉजी का प्रतीक मानता है। शादी ब्याह, गिफ्टिंग, कॉरपोरेट गिफ्ट्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल में ब्रांडेड वॉचेस की मांग बढ़ रही है। महिलाओं और यूनिसेक्स सेगमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। कंपनियां पर्सनलाइज्ड डिजाइन, सस्टेनेबल मटेरियल और स्मार्ट फीचर्स पर फोकस कर रही हैं। इस उद्योग में टाइटन का दबदबा हालांकि बना रहेगा, लेकिन फायरबोल्ट, नॉइज जैसे स्मार्ट ब्रांड्स और पीरे लैनियर जैसे नए विदेशी खिलाड़ी कंपटीशन को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर भारत की वॉच इंडस्ट्री इतिहास से वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ते हुए एक मजबूत, आकर्षक और इनोवेटिव क्षेत्र में बदल रही है, जहां हर कोई समय के साथ चलना चाहता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app,